चंदर, बस बस बेटा बस। तुम्हारा तीर्थ भ्रमण कैसा रहा? सब कुछ कुशल तो है ना? हाँ पिताजी, हम लोग सब अच्छे हैं। इस तीर्थ भ्रमण में एक आश्चर्य अनुभव हुआ है। सच में अगर नहीं जाता तो जीवन में बहुत कुछ मिल नहीं पाता। बड़े दिनों के बाद इस घर में जान आई है। तुम बहुएं, बुआ जी, तुम लोग इस घर में नहीं थे तो घर सुना सुना लगता था। अरे अरे बास 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 बास, जीते रहो जीते रहो। तुम लोगों के जाने के बाद भैया और भाभी दोनों चिंता में रहते थे। असल में बुआ जी को लेकर बहुत चिंता हो रही थी। पहली बात तो यह है कि इतनी उम्र हो गई है, उस पर यह यात्रा। पिताजी, दादी की उम्र हो गई है तो क्या हुआ? वो हमारे साथ लगातार यात्रा करती रही और हर मंदिर में जाके पूजा भी की। सब सुनूंगा बेटा। अभी तुम कमरे में जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है। मैंने इसी बीच लड़कियों की पालकी खिड़की से अंदर भेज दी है। जाओ। सिर्फ माँ नहीं, अपनी बेटी को देखने के लिए मेरा मन छटपटा रहा है। मैं चलता हूँ पिताजी। जाओ जाओ। बस बस बहू, सुखी रहो, तुम खुश रहो। लो छोटी बहू, अपनी बेटी को पकड़ो जरा। इतने दिनों से मैंने अपनी नातिन को संभाला है, अभी तुम अपनी बेटी को संभालो। गुड़िया रानी, ओ गुड़िया रानी, इतनी जल्दी बड़ी माँ को भूल गई हो क्या? बहुत शांत बेटी है। हाँ सच में, मुझे तो अंदर से डर लग रहा था कि बिन माँ के इतने दिन रहेगी कैसे ये। अगर रोना धोना शुरू कर दिया, लेकिन देखा नहीं, ये बहुत शांत है, बिल्कुल रोना धोना नहीं किया। हाँ रे जुगी, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था ना? अरे चाची माँ, बस बस दीदी बस। चाची माँ, कितने दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। आप ठीक तो है ना? हाँ जुगी। हाँ चाची माँ, यहाँ का सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप लोग जनार्दन प्रतिष्ठा उत्सव से पहले वापस लौट आए हैं, ये बहुत अच्छा हुआ है। पता है चाची माँ, सुबाला कुछ दिन नहीं रहने वाली है, वो अपने गांव जाएगी और उनकी इच्छा है कि इस बार का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे। सही है, होने दीजिए। दास महल में होली दुर्गा उत्सव मनाया जाता है, खुशी का उत्सव होता है, ये कौन सी नई बात है? बस बेटा बस, देखो तो मेरा शोहना बेटा कैसा है बेटा? हाँ? कितने दिनों बाद तुझसे मिल रही हूँ मैं। तुझे नहीं देख पाने से मेरा मन बहुत छटपटाता है बेटा, मेरा मन बहुत छटपटाता है। माँ, मैं आपकी मन की हालत समझ सकता हूँ। मेरी अपनी बेटी का चेहरा याद आने से मेरा मन भी बहुत छटपटा रहा था। रानी, मेरी बेटी को मेरी गोद में दो। लो, पकड़ो। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, अभी निकलना पड़ेगा, तैयार हो जाता हूं। ओ माँ, अभी कहाँ जाना है बेटा? अभी तो तू लौटा है। माँ, कुछ लोगों से मिलना है, बहुत जरूरी है। बहुत दिनों से यहाँ नहीं था, उस पर घर में ऐसा कुछ काम भी नहीं है। मैं जाके आता हूँ। क्या रे, कब से बिटिया को संभाल रही है? दे जरा, बिटिया को दे, मुझे दे ना। लीजिए। अले अले अले, मेरी प्यारी बिटिया रानी।
मेरी प्यारी। जुगी, इसे लेकर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम लोग यहाँ संभाल लेना। अच्छा चाची माँ। ठीक हाँ। है। ओ मेरी लक्ष्मी बिटिया, मेरी सोना बिटिया। अच्छा छोटी बहू, तू जा, देवर जी बाहर जाने वाले हैं, जाके देख। हाँ दीदी, मैं जाती हूँ। छोटी बहू, मेरे चंदर के मन में हाँ माँ जी, बहू के विश्वास में बहुत चमत्कार देखा है। सब कुछ आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन जिस काम से गए थे ना, वो क्या हुआ बहू रानी? तुम्हारी तीर्थ यात्रा कैसी रही? बस बस बहू बस, चंदर को समझ में आया ना? बस बस बस, खुश रहो खुश रहो। वो बहुत सारी बातें हैं छोटी चाची, बहुत अनुभव मिला। आप बैठिए ना, सब बताती हूँ। छोटी बहू, तू अभी तक क्यों खड़ी है? जा ना, देवर जी को कुछ चाहिए कि नहीं देखना। हाँ दीदी, मैं जाती हूँ। अच्छा, सरजू बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही? वो नहीं है बहू, वो बच्चे को जन्म देने से पहले मायके में भोज खाने गई है। देखो बहू, इधर उधर की बातें मुझे पसंद नहीं है। सीधे शब्दों में बताना जरा, चंदर को सब समझ में आया या नहीं? आप कहीं जा रहे हैं क्या? आप अभी अभी तो लौटे हैं, थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए। मैं रसोई में जाके आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आप नहीं रानी, खा लीजिए। अभी खाने का समय नहीं है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। इतनी जल्दबाजी में आप आखिर जा कहाँ रहे हैं? राम और बाबू के पास जाना है, बहुत दिनों से उनसे मिलना नहीं हुआ है, जाके मिल के आता हूँ। और तीर्थ यात्रा का जो अनुभव हुआ है उसके बारे में बताना जरूरी है। क्या कहेंगे उनको? तुमने जो कहा है वही बातें बताऊंगा। वो आपकी बात समझ लेंगे ना? रानी, वो ज्ञानी इंसान है, इसके अलावा वेद, उपनिषद, गीता पर उनका बहुत ज्ञान है, और सबसे ऊपर है विश्वास। वो मेरी बात का विश्वास करें या ना करें, मैंने जो जाना है, जो देखा है, जो समझा है, ये उनको बताना ही पड़ेगा। भगवान कोई निराकार ब्रह्म नहीं है। अरे, ये तो वही मिट्टी का बर्तन है जिसमें से उस लड़की ने खाया था। देखिए दास महाशय, पत्थर से भी आंसू बहते हैं। ये मैं दिल से विश्वास करता हूँ। नमस्ते राम मोहन बाबू। अरे राजचंद्र, कैसे हो? आओ आओ, देश भ्रमण करके कब लौटे? हाँ, थोड़ी देर पहले ही लौटा हूँ और वापस आते ही आपसे मिलने आ गया हूँ। तीर्थ स्थान पर घूमने का अनुभव साझा करने आए हो। सब्र नहीं कर पा रहे थे ना? तो क्या अनुभूति हुई तुम्हें? ईश्वर किसी मूर्ति में या पत्थर में नहीं बसते, नहीं रह सकते, ये जरूर तुम्हें समझ में आ गया। नहीं राम मोहन बाबू, अभी मूर्ति पूजा के विरुद्ध मैं कोई बात नहीं करूंगा। भगवान मूर्ति के अंदर वास नहीं करते, ये बात अभी मैं कह नहीं पा रहा हूं। राजचंद्र, राजचंद्र, तुम बुद्धिमान इंसान हो, तुम समझदार इंसान हो, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? मेरी पत्नी कहती है दोनों बातें सत्य है। भगवान निराकार ब्रह्म है, और ये ब्रह्म पत्थर में भी बसते हैं और मूर्ति में भी बसते हैं। मुझे लगता है कि मेरी पत्नी ने सही कहा है। मेरे दोस्त, मैं देख रहा हूं तुम्हें इस यात्रा ने दुविधा में डाल दिया है। जो भी हो, मैं इस विषय पर तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा। राजचंद्र,
मेरे लिए इस शहर में रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ जो कुछ भी बचे हुए हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके लिए ये काला पहाड़ हर दिन खतरा बनता जा रहा है। राममोहन बाबू, ये तो मुझे पता है, आप जरा सतर्क रहिएगा, लेकिन आप अगर चाहे तो आपके लिए मैं... राजा राम मोहन राय मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन मेरा बहुत काम अभी बाकी है। अगर वो मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मुझे यही चिंता सताए जा रही है। आपको क्या हुआ है बताइए तो? आप बहुत थके हुए और चिंतित लग रहे हैं। देखिए, मैं बहुत दिनों से यहाँ नहीं था, जिस कारण से मैं आपकी खबर नहीं ले सका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राजचंद्र। अभी अगर तुम्हारे पास कोई जरूरी काम नहीं है तो थोड़ा आराम कर सकते। बहुत दिन के बाद द्वारकानाथ आ रहे हैं। द्वारकानाथ? मतलब वो ठाकुर परिवार के द्वारकानाथ? सही समझे। ठीक है, फिर कुछ देर के लिए इंतजार करता हूँ। राममोहन बाबू, द्वारकानाथ के अंदर एक दबी हुई आग है। देखने से लगता है कि हमेशा आगे रहना चाहते हैं। गोरे साहबों को बराबर की टक्कर देना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो नए बंगाल के प्रतिनिधि हैं। सही कहा राजचंद्र। द्वारकानाथ बंगाल के नए लोगों के प्रतिनिधि हैं और इस उम्र में दूरदृष्टि सराहने लायक। राजचंद्र, मुझे कभी कभी लगता है ये युग जरूर बदलेगा। धर्म धारणाओं का परिवर्तन होगा, अंधश्रद्धाएं दूर होंगी, लेकिन पता नहीं वो दिन देखने के लिए मैं जीवित रहूंगा या नहीं। ओ चंद्रा, आज देखकर लग रहा है कोई उत्सव है। उत्सव ही तो है। आप लौट आए हैं। रघुवीर जी ने सब ठीक कर दिया है। ये उत्सव का समय नहीं है। और अगर मान लो बेवक्त तूफान आ जाए और उस तूफान से सारे दिए बुझ जाएं, तब तुम उत्सव की खुशियां मना पाओगी क्या? क्या हुआ है? फिर से कोई बुरी खबर है क्या? जब तक तुम अपनी मुंह से अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें जाने नहीं देंगे। ले जाओ इन महाशय को। चंद्रा, ये घर, ये जमीन, इस गांव का आवाज अब हमें छोड़ना होगा। क्या क्या बोल रहे हैं आप इस समय? आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? पिताजी, वो लोग फिर से आ रहे हैं। वो जमींदार के मुनीम लठित लोग। क्या वो लोग हमें यहाँ से निकाल देंगे? ये घर छोड़कर क्या हमें कहीं और जाना होगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चुप हो जा। ऐसी बात मुंह पर मत लाना, बता देती हूँ। खुदीराम महाशय, आदेशनामा है। कौन सा आदेशनामा मुनीम जी? वैसे भी मुझे अपने भविष्य के बारे में पता है, फिर भी सुन लेता हूँ। आपको लगा था रामानंद राय आपको ऐसे ही छोड़ देंगे? एक बार किसी तरह निकल आए तो लगा छूट मिल जाएगी। आपको पता नहीं कि जमींदार बाबू कैसे बदला लेते हैं। पता है मुझे, लेकिन इसके लिए झूठी गवाही दूं, भगवान माफ करेंगे? भगवान? पहले अपने बीवी बच्चों को बचाओ। खा पी कर जिंदा रहोगे तभी तो भगवान का नाम ले पाओगे ना। जैसे थे वैसे ही रहते। एक मामूली सी झूठी गवाही देने से इतनी सारी जमीन, इतनी सारी गाय, ऐसा लक्ष्मी जैसा घर संसार आज से नहीं निकलता। ऐसे सत्यवादी होने का क्या फायदा? सत्य के लिए मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूं मुनीम जी,
आज हो या कल, एक ना एक दिन तो सत्य की जीत होगी ही। जो भी हो रहा है सब रघुवीर की इच्छा से ही हो रहा है। सब उन्हीं की इच्छा है। माँ, माँ, चंद्रा, भैया भाभी बेहोश हो गई हैं। अब क्या होगा? चंद्रा, ओ चंद्रा, शायद हमारी किस्मत ही फूट चुकी है। कातू बेटी जा, जल्दी पानी लेकर आ, जा जा। ओह, तुम लोग इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है। ए चलो। कातू बेटी, आजा आजा आजा, पानी लेकर आ। चंद्रा, ओ चंद्रा, आंखें खोलो, आंखें खोलो, ओ चंद्रा। शायद द्वारकानाथ आ रहा है। राजा राममोहन, द्वारकानाथ। भाई राजचंद्र, तुम भी यहीं पे हो? क्या क्या समाचार है आप लोगों के? द्वारकानाथ, बहुत अच्छे समय पर आए हो। दोनों नामचीन व्यापारियों से मुलाकात हो गई और तुम तो इतने व्यस्त हो कि मुझसे मिलने के लिए भी वक्त नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा द्वारकानाथ, तुम्हारा नमक का व्यापार कैसे चल रहा है? दत्त, पुरानी चीजों का व्यापार मुझे अच्छा नहीं लगता। वही नमक का गोदाम, लकड़ी का गोला, मसलिन, तात, धातु। मैं तो कुछ नया करने का सपना देखता हूँ। कोलंबस जैसा पालन वाला जहाज लेकर मैं विदेश जा रहा हूँ। भारत का मोती, ढाका का मसलिन, राजस्थान का मोर, काबुल की कस्तूरी। वहां ब्रिटिश, इटालियन साहब मैम लोग मेरे साथ खेलेंगे और बोलेंगे, लुक एट दिस यंग विच, प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर। जिंदगी हो तो ऐसी, मुझे और नए नए व्यापार करने होंगे। मैं सोच रहा हूं इससे पहले मैं बैंक खोलूंगा। जल्दी मुनाफा होगा और उसी पैसों से मसलिन और कस्तूरी का व्यापार करूंगा। बैंक का व्यापार? लेकिन आपको तो पता है कि हिंदुस्तान बैंक नहीं चली थी। हाँ पता है, ऐसी गलती करने से नहीं चलेगा। मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। धीरे दोस्त धीरे, पहले आराम से बैठो तो सही। तुम लोगों की इस व्यापार की बातें मेरी तो समझ में नहीं आती। बैठ जाओ। सुनो दोस्त द्वारकानाथ, तुम्हें व्यापार का ज्ञान बहुत है, फिर भी एक बात कहना चाहता हूं। एक नया युग आने वाला है, वहां आंधी तूफान बहुत आएंगे। उसमें तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। प्रतिकूल परिस्थिति के लिए तैयार रहना भाई राममोहन, मैं प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर हूं। अब मैं पीछे नहीं हटने वाला।